Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the music industry, ठीक है? तो that is Tips Music. अभी सबसे पहले तो थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि हाउ दिस कंपनीज मेक मनी स्पेसिफिकली देखो तो देर आर टू कंपनीज जो है लिस्टेड है. एक हो गया टिप्स म्यूजिक एंड द सेकंड वन इज सारेगामा इंडिया. सारेगामा का अभी तक नंबर आए नहीं है एंड द बिगेस्ट प्लेयर आउट अगर आप देखो तो ये म्यूजिक लाइसेंसिंग एंड लेबलिंग वाले बिजनेस में जो काम करते हैं म्यूजिक लाइसेंसिंग राइट्स में. तो दैट इज योर टिप्स सारेगामा एंड द बिगेस्ट प्लेयर योर टी सीरीज. ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल. तो अभी यहाँ पे दो सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे हाउ दे मेक मनी. तो वन इज कि भाई आपका एक परचेज वाला मॉडल होता है एंड एक होता है आपका प्रोड्यूस वाला मॉडल. तो परचेज में बेसिकली क्या होता है कि अपकमिंग कोई भी जो फिल्म्स आने वाले हैं, ठीक है, तो दे अप्रोच डायरेक्टली टू देयर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो भी है उनको अप्रोच करते हैं एंड उनको बोलते हैं कि भाई आपके मूवी में जो भी चार पांच जो भी ऐसे सॉन्ग्स है, ठीक है, वी विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी, एक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड यू गिव मी द राइट्स ऑफ दीज सॉन्ग्स. ठीक है, तो दैट इज योर आपका परचेज वाला मॉडल. तो सेकंड हो गया आपका प्रोड्यूस वाला मॉडल. तो प्रोड्यूस में कैसे होता है कि दे अप्रोच ये सब जो कंपनीज है, लेबलिंग कंपनी, लाइसेंसिंग कंपनीज, दे अप्रोच अपकमिंग जो भी अच्छा खासा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम बढ़ रहा है, जिसका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, उनको अप्रोच करेंगे एंड बोलेंगे कि भाई वी विल गिव यू दिस अमाउंट ऑफ मनी. आप जो भी सॉन्ग्स गाने वाले हो, ठीक है, और यू हैव टू लिस्ट दैट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, यूट्यूब, सब पे डालना ही पड़ेगा, ठीक है, कभी ना कभी. तो आप अभी चलो ठीक है लाइव शो में तो आप डाल रहे हो, बट उसके बाद जो टू स्केल दैट अप यू हैव टू अपलोड दैट ऑन प्लेटफॉर्म, वेरियस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट. तो वी विल लुक, टिप्स म्यूजिक जो है वो बोलेगा कि वी विल लुक इनटू ऑल द सेगमेंट, उसका एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब करेंगे एंड आपको हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे कर लेंगे, या परसेंटेज बेसिस में भी हो सकता है, ठीक है. तो एक तो ये जो नया जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, ठीक है, उसके भी लिए भी बेटर है कि उसका भी एक अच्छा खासा कैश फ्लोज आ जाएंगे एंड उसको भी अच्छा है कि उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, उसका मार्केटिंग भी कोई संभाल रहा है, राइट. तो मतलब इट इज़ लाइक कम्प्लीटली आउटसोर्स बिजनेस अगर समझ लो तो, फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट अगर देखो तो, ठीक है. तो ये हो गया उनका प्रोड्यूस वाला सेगमेंट, ठीक है. अभी उनका अभी एज वी लिसन टू दीज सॉन्ग्स, ठीक है, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजॉन म्यूजिक हो गया, गाना.com हो गया, जियो सावन हो गया, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे दो मॉडल्स है. हम फ्री में भी सुन सकते हैं एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन है तो आपको ऐड नहीं आएगा. तो सब्सक्रिप्शन वाले बिजनेस जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 52% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है. सब्सक्रिप्शन ऑडियो स्ट्रीम्स जो होते हैं दैट गिव आउट 52% ऑफ द रेवेन्यू. 18%, 17% जो बिजनेस आता है दैट इज योर एड सपोर्टेड रेवेन्यू. मतलब आप अगर एक कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, अगर टिप्स म्यूजिक ने चैनल पे अगर आप जाओ कोई सॉन्ग प्ले करो उनका, वहाँ पे पहले तो आपको एक ऐड आएगा, ठीक है, तो वो ऐड से वो उनको पैसा मिलेगा. एंड अगर आपके पास यूट्यूब प्रीमियम है, ठीक है, यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ यूट्यूब, मतलब यूट्यूब प्रीमियम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसके बाद आपको ऐड तो आएगा नहीं, बट एज यू आर अ सब्सक्रिप्शन यूजर, एज यू आर अ प्रीमियम यूजर, टिप्स म्यूजिक वुड गेट सम अमाउंट ऑफ फीस देयर एज वेल, ठीक है, उनको भी पैसा मिलेगा वहाँ पे. सो ये जो आपका सब्सक्रिप्शन वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, दैट इज सीइंग लास्ट 3-4 साल से आफ्टर स्पेसिफिकली 2020 के आसपास अगर आप देखो तो देर इज अ ह्यूज बूम इन दैट एंड देर इज अ ह्यूज अपटेक इन दैट सब्सक्रिप्शन बेस्ड यूजर्स. स्पॉटिफाई प्रीमियम हो गया है बीच में, तो स्पॉटिफाई ने तो मतलब प्रीमियम अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो कंपलसरी यू कैन नॉट चेंज, आपको अगर आपको टाइम स्टैम्प भी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कर दिया था बीच में तो स्पॉटिफाई ने. तो दे आर वेरी हार्श ऑन दीज रूल्स, अभी उन्होंने कम कर डाला है, बट देन टू फिर थोड़े लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ना couple of platforms has also completely shifted from your free business to around completely पेड वाला, ठीक है. तो गाना.com ने उनका पेड वर्जन ही पूरा चालू कर दिया है. 1 महीने का आपको ट्रायल मिलेगा, उसके बाद यू कैन नॉट लिसन एंड तभी भी ऐड भी आएगा, ठीक है. तो 1 महीने के बाद यू कैन नॉट गेट दैट फ्री म्यूजिक वाला स्टेप, आपको पे करके यूज़ करना पड़ेगा. फिर लास्ट और एक 2-3 साल में देर वॉज प्लेटफॉर्म लाइक ये हंगामा हो गया, वो सब बंद हो गया. तो उनके बेसिकली है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कस्टमर्स अभी बोल रहे हैं हमको सॉन्ग सुनने ही नहीं, आप फ्री में कुछ दे ही नहीं रहे हम लोग को, ठीक है. तो इसलिए लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से दे वर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ.
बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एज ये इनिशियल बायस जो होता है, ठीक है, यूजर्स का, कि हमको सबको फ्री में ही चाहिए, बट आप उसको उसमें ऐड सुनना पड़ेगा, एंड दैट वाज वेरी इरिटेटिंग अगर देखो तो नाउ एवरी वन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग आउट फ्रॉम दैट फ्री वाला सेगमेंट, एंड उनको मतलब इतना सस्ते में मिल रहा है तो कोई ले ही लेगा, ठीक है, ऑफकोर्स ले ही लेगा, मोस्टली तो ले ही लेते हैं लोग। तो पर मंथ आपको आप मतलब कॉम्बिनेशन आपके 4-5 फ्रेंड के साथ भी ले रहे हो तो आपको मतलब बहुत सस्ते रेट में भी मिल जाएगा। तो ये हो गया उनके सब्सक्रिप्शन वाला एंड एडवर्टाइज वाला मेजर जो रेवेन्यू आता है, 70% रेवेन्यू ये 2 सेगमेंट से आते हैं, ठीक है। फिर देयर इज अनदर सेगमेंट कॉल्ड परफॉर्मेंस राइट्स, मतलब क्या कि अगर कोई लाइव आ रहा है, ठीक है, उनका कोई कॉन्सर्ट है, ठीक है, अगर वहाँ पे दे आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ जिसका लेबल लाइसेंस जो है दैट इज विद टिप्स म्यूजिक, तो उसको वहाँ पे भी परफॉर्मेंस राइट का पैसा मिलेगा। फिर देयर इज अनदर सेगमेंट कॉल्ड सिंग डील्स, मतलब कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, टीवी पे कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली हुंडई का जो ऐड था उसमें उन्होंने थोड़ा यूज़ किया था टिप्स म्यूजिक का जो सॉन्ग था उसका लाइसेंस जो टिप्स म्यूजिक के पास था वो थोड़ा 20-25 सेकंड का यूज़ किया था, तो उसको उसका पैसा मिला। फिर आपका जो टीवी चैनल्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स या कंटेंट ब्रॉडकास्टर्स, जैसे आपको लाइक आप देखो ये जो चैनल्स है लाइक सोनी हो गया, उसमें आप ये इंडियन आइडल एंड सब आता है, राइट, वो सब म्यूज़िक के लिए जो म्यूज़िक का जो शो है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट जो गा रहा है सॉन्ग, ठीक है, उसमें भी अगर कोई सॉन्ग दैट इज़ बीन लाइसेंस बाय टिप्स म्यूजिक, उसको वहाँ पे भी पैसा मिलेगा। तो पूरा एक कॉम्बो नहीं, मतलब अगर ये चैनल में सोनी में अगर ये इंडियन आइडल में कोई सॉन्ग गा रहा है, ठीक है, कितने सॉन्ग गाए उनके, तो उनको पूरा एक चंक ऑफ फीस एक साथ मिल ही जाता है। तो ये सब जो है सोनी हो गया, फिर वायाकॉम 18 हो गया, फिर B4U म्यूजिक हो गया, स्टार हो गया, ये सब जो चैनल है दे आ जाए कॉन्टेंट ब्रॉडकास्टर्स। फिर सिंग डील्स में आ जाए तो नेटफ्लिक्स हो गया, धर्मा प्रोडक्शन है उनके पास, मैडॉक फिल्म है, Hyundai का रिसेंटली जो ऐड आया, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द मोस्ट हाई कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यूज। आपके यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना.com हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, अमेजॉन प्राइम म्यूज़िक हो गया, टिकटॉक हो गया, जियो सावन हो गया, फिर आपका ये जो टिकटॉक जैसा ही और एक ऐप था दैट इज़ कॉल्ड योर मौज करके, ठीक है, मौज करके एक जो ऐप है, ठीक है, इंडियन ऐप है वो। ये सब सेगमेंट से उनका रेवेन्यू आता है। सो अभी आ जाता है, ये तो हो गया उनका बिजनेस मॉडल का बात। अभी आ जाता है मेन नंबर्स चाहिए हमको, ठीक है, ये सब तो हो गया, बिजनेस मॉडल अच्छा है, यहाँ पे हाई मार्जिन भी हाई है क्योंकि आपको रिपीटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हाई। आप ऐसा नहीं कि एक बार लोगे प्रोडक्ट उसके बाद यूज ही नहीं कर रहे, यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। फिर यहाँ पे आपको कोई केपेक्स का ज़रूरत नहीं है, आपका जो मेन खर्चा है दैट इज़ और कंटेंट कॉस्ट, जो आप नए सॉन्ग अक्वायर कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कैसा कॉस्ट लग जाएगा एंड वो कितने ड्यूरेशन में आपका ब्रेक इवन हो सकता है। एंड इनका एक अच्छा है कि ये जो है ना कंपनी, वो उनका जो 100% जो कंटेंट कॉस्ट है वो दैट क्वार्टर में पूरा राइट ऑफ कर डालता है। मतलब क्या कि अगर एक उन्होंने सॉन्ग अक्वायर किया, ठीक है, 100 रुपये में सॉन्ग अक्वायर किया, ठीक है, कोई फिल्म का, अभी जनरली कंपनीज क्या करते हैं ओवर 4 क्वार्टर वो 25-25 रुपया उनका कंटेंट कॉस्ट में बताते हैं, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि डे वन से ही वो पैसा थोड़ी कमाएगा, ठीक है, सीधा ये आज लॉन्च हुआ तो सबने आज ही सुन लिया, राइट, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ग्रेजुअली दे शो दिस 25 रुपीज़ पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर के लिए बताते हैं। ये क्या करता है पूरा 100 रुपये आज ही बता देगा, ठीक है, उनको चाहिए ही नहीं आगे जाके मगजमारी कि हमको आगे जाके हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो वो सीधा 1 क्वार्टर में बता देता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, वो पूरे क्वार्टर में अगर एक सॉन्ग उनका लॉन्च हुआ वो पूरा कंटेंट कॉस्ट वो एक ही दिन में एक ही क्वार्टर वाले से एक ही मतलब दैट एट दैट टाइम ओनली वो पूरा बता देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पे। तो इन उनका पहले अगर थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा 2-3 साल पहले भी, तो ये कंपनी जो था दे यूज टू, उनका गाइडेंस था कि 30% सेल ग्रोथ, 30% पैड ग्रोथ, ठीक है, तो विच इज़ वेरी गुड। बट लास्ट FY26 में स्पेसिफिकली Q1 ऑफ FY26 में उनको वी हैड सीन कि उनका जो ग्रोथ था ना दैट वाज बीन स्लाइटली मॉडरेटेड बिकॉज एज आई टोल्ड प्लेटफॉर्म्स थोड़े बंद हो गए, थोड़े प्लेटफॉर्म डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम फ्री वाला सेगमेंट टू डायरेक्टली पेड वाले में चले गए। उसमें पहले था फ्री एंड पेड, गाना.com में अगर आप जाओ फ्री वाला भी था एंड पेड वाला भी था। अभी वो पेड वाला मॉडल फ्री वाला मॉडल है ही नहीं, ठीक है, 1 महीना का आपको मिलेगा, उसके बाद आपको यू कैन नॉट गेट दैट एज वेल। अभी तो मालूम नहीं अपडेट भी हो गया होगा, तो कस्टमर्स वर कि भाई हमें
खाली अभी एक यूट्यूब ही पड़ा है, वहाँ पे भी 2-2 3-3 ऐड आते हैं आपके 3-4 मिनट के सॉन्ग में, ठीक है। तो दैट वाज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर यूज़र्स पे, तो इसलिए सबका ग्रोथ चला गया। ये आप और एक उनका कॉम्पिटिटर अगर देखो सारेगामा, सारेगामा इंडिया का भी उतना कुछ खास ग्रोथ आ नहीं रहा है। देयर इज़ हाई हाई वॉलेटिलिटी इन ग्रोथ एंड उनका मार्जिन में भी देयर इज़ अ ह्यूज वॉलेटिलिटी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। एंड सारेगामा फ़िल्म्स में भी ज़्यादा ऑपरेट करते हैं अगर आप देखो तो नंबर्स अगर आप देखो तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से उनका ग्रोथ वाज अराउंड 18-20-22% के आसपास ही आ रहा था, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी उतना कुछ खास मिल नहीं रहा था, तो पैट में भी 15-20% के आसपास की ग्रोथ आ रहा था। दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन बाय 32% इन द टॉप लाइन। EBITDA में ग्रोथ है 106%, EBITDA मार्जिन में ग्रोथ है 74% हो गया, ठीक है। हाई मार्जिन बिजनेस है क्योंकि पूरा आपको कैश फ्लो पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे आपको मेजर कोई केपेक्स वेपेक्स करना नहीं पड़ता है, रॉ मटेरियल कोई डिपेंडेंट नहीं हो आप, ठीक है। सिमिलर आपका जो रेटिंग एजेंसीज वाले जो बिजनेस है वैसा ही है इन देयर लाइसेंसिंग, म्यूजिक लेबलिंग एंड लाइसेंसिंग बिजनेस, ठीक है। पैट में ग्रोथ है 93%, पैट मार्जिन 57% हो गया वर्सेस 39% ऑन अ वाई बेसिस। तो वाई सडन ग्रोथ आ गया, कंपनी ने बोला, ये कंपनी ने बोला है ना, हमको आप जब भी हमारा आप रिजल्ट देखो, ऑलवेज लुक एट अस ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है। आप एक क्वार्टर पे मत जाओ कि एक क्वार्टर हमारा बहुत खराब ग्रोथ आया, एक क्वार्टर हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ आया। अगर आप पूरा एनुअल बेसिस पे देखो तो वो नंबर्स, सेल्स में द ग्रोथ वॉज 21%, EBITDA में ग्रोथ आया 33% एंड पैट में ग्रोथ वॉज 30%। कंपनी का ओरिजिनल गाइडेंस जो 30% टॉप लाइन 30% बॉटम लाइन था, वो उन्होंने चेंज कर दिया था। तो 20% टॉप लाइन 20% बॉटम लाइन इन Q1 एंड Q2 ऑफ FY26। Q3 में आता है कंपनी बोलता है हमारा टॉप लाइन में ग्रोथ 20% ही रहेगा, बट बॉटम लाइन में वी एक्सपेक्ट स्लाइट ऑपरेटिंग लेवरेज टू प्ले आउट एंड वो 25% भी जा सकता है। बट नाउ कंपनी हैज ओवर डिलीवर्ड दैट नंबर्स एज वेल, विच इज 30% इन बॉटम लाइन एंड 21% इन टॉप लाइन। तो कंपनी ने उनका जो डाउनवर्ड रिवाइज गाइडेंस था वो अचीव कर लिया, तो विच इज़ गुड साइन, ठीक है। तो थोड़े कंपनीज होते हैं जो डाउनवर्ड रिवाइज करके भी वो अचीव नहीं कर पाते, ऐसे कंपनीज भी मैंने देखे। सो ये उन्होंने क्या कैसे अचीव किया स्पेसिफिकली ये क्वार्टर में, तो उनके है ना, ये जो उनका कंटेंट कॉस्ट दिस क्वार्टर वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली, बिकॉज है ना उनके मूवीज जो लॉन्च होने वाला था, एक उनका मूवी का नाम क्या था कि एक वरुण धवन स्टेरिंग मूवी था, है जवानी तो इश्क होना है, ठीक है। ये मूवी जो है दैट वाज गोइंग टू लॉन्च इन Q4, ठीक है, बट वो डिले हो गया, Q1 में चला गया। तो ये क्वार्टर में तो उनका कंटेंट कॉस्ट, इन ये मूवी का कंटेंट कॉस्ट आया ही नहीं, राइट। तो कंटेंट कॉस्ट कम हो गया। एंड उनका जो 90s के जो सॉन्ग है, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है ऑफ द 90s रेpertoire, जो मतलब पुराने जो सॉन्ग्स है, ठीक है। वहाँ पे भी देर इज अ गुड ट्रेंड्स एंड जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग चला जाता है कंपनी का जो सॉन्ग्स है, उतना उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। तो उनका जो पॉपुलर जो लाइब्रेरी जो पड़ा है, ठीक है, इट इज़ डूइंग वेरी गुड, उन्होंने बोला था, इसलिए दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का क्वार्टर, ठीक है। एनालिस्ट लोग ने पूछा कि भाई देयर शुड बी मोर रीजन, राइट। एक आपका खाली आपने बोला कि 90s रिपोर्टर डूइंग गुड, तो आपका नंबर इतने स्ट्रांग हो गए, राइट। तो उन्होंने बोला हमको आप एनुअल बेसिस पे देखो, आप एक क्वार्टरली नंबर्स पे मत जाओ। तो एनुअल बेसिस पे देयर ग्रोथ वॉज 21%, पैट में ग्रोथ है 30%। अभी नेक्स्ट ईयर उनका गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो 30% टॉप लाइन 30% बॉटम लाइन का गाइडेंस देता था, उसका ओवर अचीव भी करता था। नाउ द न्यू गाइडेंस देखूँ तो उन्होंने अभी थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया, बिकॉज दे डोंट वांट टू ओवर कमिट, ठीक है। क्योंकि वो ओवर कमिट करके इफ़ यू अंडर डिलीवर तो मार्केट विल बैश यू, ठीक है। क्योंकि आपका पी में आपका प्राइस टू बुक पी रेशियो विल कंप्रेस, बिकॉज आपका जो बोला आपने वो उतना किया नहीं, ठीक है। पहले तो कमिट किया इतना अच्छे नंबर एंड उसके बाद इफ़ यू कांट डिलीवर तो दैट इज़ अ वेरी बैड साइन। तो उन्होंने दे हैव कमिटेड दिस टाइम कि उनको करना है 30%, ठीक है। उन्होंने बोला इन द कॉन्फ्रेंस कॉल कि हमको 30%, वी आर एमिंग 30%, बट जस्ट फॉर द गाइडेंस अगर आप देखो तो दे आर कमिटिंग 20% टॉप लाइन ग्रोथ एंड 25% आपका पैट में जो ग्रोथ है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिसेंट, ठीक है। मतलब 20-25% का आपका ग्रोथ आ रहा है इन द टॉप लाइन एंड 25% इन द बॉटम लाइन, विच इज गुड ग्रोथ। अभी ऑल्सो अगर आप देखो इनका जो अभी नया सेगमेंट है, ठीक है, ये आपके यूट्यूब शॉर्ट्स इज ऑल्सो गोइंग, इट इज़ शोइंग वेरी गुड ग्रोथ। अभी ये बिकॉज ये आप मतलब अटेंशन स्पैन भी अभी सबका कम ही हो गया, ठीक है। 6-7 मिनट 6-7 सेकेंड का भी अच्छा का अगर अटेंशन स्पैन हो एक बंदे का, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो हम कंसिस्टेंटली एक दो घंटे मतलब स्क्रॉल करते निकल जाते हैं, हमको मालूम भी नहीं पड़ता, राइट। तो
ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स वाला रेवेन्यू है, दैट कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल रेवेन्यू। अभी ये कैसे, अभी हमें ना करंटली उनका डील है विथ यूट्यूब कि भाई हमारा अगर आप पर यूट्यूब शॉर्ट उनको एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। अभी जो चाहे इतना बुरा चले या और बहुत ही अच्छा चले, ठीक है, उनको फिक्स्ड पैसा ही मिलेगा पर शॉर्ट अगर वो जो रिलीज करे, एंड वहाँ पे पर व्यूज मतलब जितने व्यूज होगा उसके हिसाब से उनको फिक्स्ड इनकम आ रहा है। बट अभी कंपनी विल स्टार्ट टू नेगोशिएट विथ यूट्यूब शॉर्ट्स फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। जून के आसपास बोले गए कि भाई हमारा जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में, क्योंकि दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्टर फॉर द रेवेन्यू एज वेल। क्योंकि यहाँ पे उनका अभी यूट्यूब शॉर्ट में जो पहले 30 सेकंड का भी होता था, ठीक है, वो भी उन्होंने बढ़ा के अभी 3 मिनट के आसपास कर डाला है। तो जितना ज़्यादा आप बताओगे, जितना ज़्यादा टाइम तक प्ले होगा, और दैट इज़ गुड। एंड अगर ये डील हो जाता है तो दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर फॉर ग्रोथ गोइंग अहेड एज वेल। एंड उन्होंने दिस क्वार्टर 4 में दे हैव रिलीज अराउंड 66 न्यू सॉन्ग्स। उसमें जो 47 सॉन्ग्स जो थे दैट वाज फिल्म वाले सॉन्ग्स थे, एंड रिमेनिंग 19 वो नॉन फिल्म एल्बम वाले सॉन्ग थे, ठीक है। पूरे FY 26 में अगर आप देखो तो 399 सॉन्ग लॉन्च किए वर्सेस 443। तो आप बोलोगे कि कम कैसे हो गए, बट उन्होंने बोला है कि हम कम भले लॉन्च करें, बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, मतलब जो पुराने सॉन्ग है, ठीक है, पुराने सॉन्ग्स का भी पुराने सॉन्ग्स हैड अ डिटेल मीनिंग, ठीक है, उसके अंदर एक मीनिंग था वो सॉन्ग्स में। मेजरली मैंने भी उतना कुछ सुना नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कंपनी बोल रहा है। बट अभी जो नए नए सॉन्ग्स जो आ रहा है ना, उसमें मतलब उसका उतना उसके बीट्स पे होएगा, उसका मेजरली उसका कुछ कोर मीनिंग नहीं होएगा सॉन्ग का, ठीक है। तो एवरेज अगर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब सॉन्ग खराब ही होते हैं। तो यहाँ पे है ना, द नए जो सॉन्ग रहते हैं उसका रिपीटेबिलिटी रेट जो है वो कम है, ठीक है। तो उसको उनको है ना, मतलब दे हैव टू रिलीज मोर सॉन्ग्स एंड क्वालिटी सॉन्ग्स, ठीक है। तो वहाँ पे उसका रिपीटेबिलिटी वुड बी हायर। ये पुराने जो सॉन्ग्स है अभी भी मतलब दे लिसन पीपल जो सुनते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स सब भी सुनते होंगे तो उनको अच्छा लगता है। बट अभी ये जो नए नए सॉन्ग जो आ रहे हैं स्पेसिफिकली ये जो 5-6 साल से, उसमें उतना कोई मतलब इट इज़ नॉट मोर फोकस्ड ऑन द कोर मीनिंग, कोर वैल्यू ऑफ द सॉन्ग। इट इज़ जस्ट आपका बीट्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया सॉन्ग, थोड़ा स्लो हो गया, उसके ऊपर ही है पूरा सॉन्ग, ठीक है। ये मेरा असेसमेंट है, ठीक है, मैं कोई मतलब कोई म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ नहीं, तो आई डोंट नो दैट स्टफ। तो अभी आ जाते हैं उनका वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। तो करंटली कंपनी का जो पी है इट इज ट्रेलिंग 12 मंथ, इट इज अराउंड 39 टाइम्स। FY 27 का अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करो तो इफ़ आई अज्यूम कि वो 25% ग्रोथ कर ही लेता है, ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड पी आ जाता है अराउंड 31 टाइम्स, ठीक है। 31 टाइम्स आपको मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय अराउंड 25% इन अर्निंग्स। तो आपको पैग रेशियो भी मिल जाएगा अराउंड 1.1-1.2 टाइम्स के आसपास का आपका पैग रेशियो मिल जाएगा, विच इज़ डिसेंट। बट वो जो ओरिजिनल उनका जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, 30% के आसपास, वो अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज उनका बेस भी बढ़ रहा है। बट कंपनी ऑप्टिमिस्टिक, कंपनी को मतलब कंजर्वेटिव खेल रहे हैं अंदर गाइडेंस। एंड उन्होंने बोले कि अगर हमारे ये जो आगे जाके जो क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, जब मतलब ये जो उनका प्रॉब्लम जो होता है ये पूरा कस्टमर ऑडियंस ही उनका चला गया, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स थोड़े बंद हो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म का नाम, वो बंद हो गया था तो, एंड ये फ्री वाला सेगमेंट पूरा पेड में चला गया। तो दे हैड सीन यूज उनको इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द इंडिया रेवेन्यूज, ठीक है, ऐड से तो ऐड, ठीक है, मतलब रेवेन्यू इनको चला गया। सो दैट वाज अ कंसर्न। बट अभी कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक, एंड अगर दे आर टेलिंग कि हम आगे जाके इन कपल ऑफ क्वार्टर्स वी कैन ऑल्सो रिवाइज आवर गाइडेंस अपवर्ड्स इफ वी सी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कमिंग अप। एंड अभी जो उनके नए फिल्म भी आने वाले हैं, ठीक है, उसमें भी जो सॉन्ग्स है उनके ही है, राइट। तो ये जो फ़िल्म्स में उनके सॉन्ग्स जो रिलीज़ हो गए वो 1 आध महीने या 15-20 दिन पहले रिलीज़ हो जाते हैं सॉन्ग्स, ठीक है। जनरली कभी भी कोई मूवी आता है उसके सॉन्ग्स वुड बी रिलीज़्ड इन 15-20 डेज़ पहले रिलीज़ हो जाते हैं। तो वहाँ से भी वी कैन सी गुड गुड व्हाट वी कैन से गुड इम्प्रूवमेंट, गुड ट्रैक्शन इन देयर अर्निंग्स, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो गुड कंपनी, मच बेटर देन सारेगामा इंडिया। अगर आप देखो उनका अगर 2 मिनट अगर हम देख लूँ ना, उनका भी ग्रोथ उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। उनका ग्रोथ हैज ऑल्सो मॉडरेटेड अ लॉट, ठीक है। उनका ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, 45-40% डिक्लाइन है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से भी फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड पैट में तो देयर इज अ
ऑपरेटिंग डी लेवरेज, ठीक है, 10-12% के आसपास का डिक्लाइन आ रहा है इन देयर अर्निंग्स। तो टिप्स म्यूजिक इज मच बेटर कंपेयर टू सारेगामा इंडिया करेंटली। देखो तो जैसे उनका भी रिजल्ट आएगा तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा उनका भी नंबर्स, ठीक है। उतना रखते हैं। इनकमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज जिसका क्वार्टर 4 के नंबर्स आ रहे हैं। थैंक यू।